tan a की वैल्यू दी है, एक गिवन एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू पूछी जा रही है। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखो बेटा सभी लोग, ये दो चीजें आप सभी को याद होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन आपको पता है कितना ज्यादा हो गया। तो ये ध्यान रखो कि भाई सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा अगर मैंने यूज किया तो ये वैल्यू tan थीटा के बराबर होती है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। और अगर कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा की बात करूं, कहीं भी अगर ये चीज डायरेक्टली दिख जाए तो ये वैल्यू हमारी कॉट थीटा के बराबर होती है। देखो ये तो सबको पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा होता है, ये भी सबको पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। लेकिन ये भी पता हो कि भाई एस से साइन होता है, अगर मैं एस को सेक बना दूं, सी से कॉस होता है, इसको कोसेक बना दूं तो भी ये tan ही रहेगा, और ये वैल्यू हमारी कॉट के बराबर होगी। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि सेक बटा कोसेक tan, कोसेक बटा सेक कॉट। अगर ये बात आपको याद है तो ये सवाल ज्यादा सरल है। अब मैं इसको कोसेक स्क्वायर ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो कोसेक स्क्वायर से न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे तो मिलेगा 1 प्लस 2 इंटू टैन स्क्वायर ए। ये वैल्यू क्या मिलेगी 1 माइनस 3 इंटू टैन स्क्वायर ए मिलेगी ऐसी। यस, अब मैं कहूंगा ये मिलेगा 1 प्लस 2 इंटू इसका स्क्वायर बनेगा 4/13, नीचे आएंगे मिलेगा 1 माइनस 3 इंटू 4/13। तो वैल्यू कितनी हो गई आप बताओ, 13 और 8 21 बटे 13 माइनस 12 1, यानी आंसर मेरा क्या आ गया ए 21। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेटे डायरेक्ट याद रखो, ये नहीं कि एग्जाम में कन्वर्ट कर लेंगे। टैक्स असिस्टेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का फर्क आ जाता है इन सब चीजों से, समझेंगे नहीं तो वॉट एवर कहते हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना, कम से कम उनको तो तोड़ ही लो, है ना, समझेंगे।